साथियों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत ही मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज का मेंसुरेशन 2D का कर रहे हैं। आज का लेक्चर नंबर 6 है। एक और लास्ट लेक्चर होगा। 7 लेक्चर में हमने पूरा 2D कंप्लीट कर दिया है। लगभग कम से कम हम 170 क्वेश्चन कर लेंगे ओनली 2D के, यानी 7 क्लासों में 170 क्वेश्चन पूरा करेंगे। ठीक है, तो सोच लो इतना ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन, और लगभग इसमें इन सभी लेक्चरों में हमने हर टाइप कंप्लीट की है। और मेंसुरेशन के जितने भी जो भी फुल कॉन्सेप्ट हैं, फुल डिटेल्स, इतनी चीज़ें हैं। अब जिनको लेक्चर समझ में नहीं आता उनको 1-2 बार देखना है और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस में एक PDF में सारे क्वेश्चंस आज जो है लगभग 1 से लेकर के लगभग 150 तो क्वेश्चन की PDF आपको जो है वो टेलीग्राम आपका जानते ही ओपन हो गया है, तो अब उसमें मिल जाएगी आपको। वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है। जिनके पास बुक है वो आराम से बुक से प्रैक्टिस कर लें। जिनके पास किरण पिनायकल कुछ भी बुक है उनसे प्रैक्टिस करें। SSC 2D की स्पेशल है, तो आपको सारे क्वेश्चंस बनते मिलेंगे। जो एक आधा नहीं मिलता उसको डिटेल से लेक्चर देखोगे फिर भी बनेगा, नहीं होता तो उसको आप भेज सकते हो मेरे पास। ठीक है, तो चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज क्लास नंबर 6 है। ठीक है, आज भी हम प्रयास करेंगे कि ठीक है 14 क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब हर लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन बढ़ा ही रहे हैं। अभी हम पिछली क्लास में 30 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास हम 14 क्वेश्चन करेंगे। अगर ज़्यादा लंबी क्लास हुई तो 30 ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान के चलो कि अगली क्लास में हमें इस चैप्टर को पूरा ख़त्म, मतलब 2D को ख़त्म कर देना है। उसके बाद हम 3D स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम 3D के भी फार्मूलाज करेंगे। आज हम 40 क्वेश्चन है, थोड़ा लंबी क्लास होगी लेकिन है कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इस क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलो, हम 110 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब आज हम 111 से आगे के सवाल हम करेंगे। ठीक है, तो 111 से करना है हमको। 100 ये तो कर लिए थे। ठीक है, आगे हमें करने हैं 111। कह रहा है 111 नंबर सवाल है। आज का पहला सवाल है, बाकी छठे लेक्चर का ए जो अब तक पढ़ लिए हम 111 सवाल करने वाले हैं। कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। देखो ध्यान से, ये वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये आपका वर्ग बनाएंगे। ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये रोम्बस की तरह ट्रीट करता है। समझे बात को? किसकी तरह ट्रीट करता है आपका ये? रोम्बस की तरह ट्रीट करता है आपका ये। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम बेस्ट यही है कि हम इसको लगाएंगे। जब एरिया निकालना होगा ना, तो दोनों डायगोनल होते हैं, D1 × D2/2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आसानी से बन जाएगा। नहीं तो बाकी इसका कोई दिक्कत है नहीं। आप इसके डिटेल फार्मूले से भी कर सकते हो। A√2 इसका डायगोनल होता है। हम यहाँ लिखेंगे A√2 बराबर, इधर लिखेंगे 4। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ ए आएगा, यहाँ आएगा 4/√2। भुजा निकल गई। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे 4/√2 का होल स्क्वायर करोगे, 4 चौक 16, √2 का स्क्वायर करोगे, यहाँ 2 आएगा, काटोगे तो आएगा 8 आएगा। इस तरीके से करोगे तब भी उत्तर आपका 8 मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ करोगे तो 4 × 4/2, 2 से काटोगे 2 आएगा, 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर। ये आंसर जल्दी बढ़ता है, इसलिए हम इस फार्मूले को प्रेफर करते हैं और इसको नहीं करते हैं। बाकी डिटेल प्रोसेस वर्ग के लिए यही है। ठीक है, ये डिटेल कॉन्सेप्ट है और ये शॉर्ट फॉर्म है। इस तरीके से कर लेते हैं। आगे बढ़ें। कह रहा कि 400 मीटर और 500 मीटर के आकार का एक आयताकार के क्षेत्रफल के बदले एक व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र बना लेना चाहता है। उस वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, आराम से सीखना है। बहुत ये सवाल पता है, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में पूछे खूब जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है और सीखना भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। देखो, जब 2D में अगर विशेष बात करें तो 2D में जब एक आकृति के बदले अगर दूसरी कोई आकृति दी जाती है ना, तो उसका एरिया हमेशा बराबर आएगा। क्या आएगा? एरिया हमेशा बराबर आएगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। और 3D अगर आएगा ना, तो उसमें जो होते हैं ना, जब एक जैसे कोई 3D आकृति है, शेप है, उसको पिघला करके हम दूसरी कोई 3D आकृति बनाते हैं, तो उसका आयतन यानी उसका वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है। इन दो चीज़ों को बात को ध्यान रखोगे, सवाल आपका कहीं से कुछ भी आए बन जाएगा। मैंने मोस्टली लगभग सारे ये जितने कर रहे हो ना, सब PYQ हैं, सब SSC के PYQ हैं। SSC रेलवे,
स्टेट एग्जाम सारे पीवाई के भर रखे हैं, इसमें लिख नहीं रखा कि कौन सा एग्जाम कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम का है, बाकी सारे पीवाई की हुई है। आप कह रहा कि 400 मीटर गुणा 500 मीटर लंबाई की एक आयताकार का क्षेत्रफल जानते हुए आप लोग क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो 400 गुणा 500 ये इनका एरिया है। अब कह रहा कि ये आयत का क्षेत्रफल है, इसी क्षेत्रफल के अगर एक वर्ग बनाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, एक वर्ग बनाना चाहता है, नहीं ए स्क्वायर, तो इसका क्या निकालेंगे, यहाँ भुजा निकाल लेंगे, अंडर रूट इनका ले लो बस, और क्या ले लोगे इनका अंडर रूट, तो लिखोगे आप 400 गुणा 500, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 जीरो इसमें से गुणे में 4 जीरो आएगा। 4 जीरो की अगर बात करें तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, 4 पंचे 20 ये हो गया, और 4 जीरो लग जाएगा, कुल कितने जीरो हो गए, इनका जोड़ा बढ़ रहा है, यानी 2 जीरो बाहर निकल जाएगा, तो यानी 100 बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा आपका 20। अब 20 को लिख सकते हो 4 पंचे 20, क्या लिख सकते हो 4 गुणा 5, अब 4 भी निकलेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 200 रूट 5, ये क्या निकलेगा आपका, ये आपका निकला भुजा निकली, क्या निकली, ये आपकी भुजा निकली, ठीक है, ये क्या निकला भुजा। अब पूछा क्या परिमाप, तो आप जानते हो कि वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो वर्ग ऐसे होता है, इसका परिमाप निकालना है, तो ए ए ए ए यानी 4 है तो 4a होता है परिमाप इसका, 4 से गुणा करा दो 4 दूनी 4 से गुणा करा दो 4 दूनी 800 अंडर रूट 5, ये क्या हो जाएगा इसका, लेकिन है कि इसमें आपका परिमाप दिया, लेकिन इसमें उत्तर नहीं आ रहा आपका, यही है आपका ना, इसमें उत्तर आपका नहीं आ रहा है। तो एक बार हम क्वेश्चन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत इधर उधर हो, लेकिन है कि आपका सवाल ऐसे ही लगे, देखो आराम समझो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। कह रहा कि 400 मीटर गुणा 500 मीटर के आकार गुणे के आकार के एक आयताकार क्षेत्रफल के बदले एक व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र बनाना चाहता है, बात समझे ना, एक वर्ग बनाना चाहता है, तो मतलब उसके आके तो उसका एरिया बराबर होगा, तो एक तरफ इसका एरिया लिखेंगे ए स्क्वायर वर्ग का, एक तरफ इसका लिखेंगे, तो यहाँ कितना लिखे 400 गुणा 500, ये आपका होगा गुण में, तो एरिया तो आपका बराबर ही होगा, इस पर स्क्वायर है, इस पर अंडर रुक जाएगा, ये हो गया। अब इसमें 2 जीरो मतलब एक आपका जोड़ा तो बन रहा है इनका, 2 जीरो, यानी एक बाहर हो जाएगा, 4 पंजे 20 बचेगा, 20 को 4 रूट 5 लिखोगे, 4 का नाम को 2 बार होगा, 100 दूनी 200 हो जाएगा, 200 रूट 5 होगा, इसको बाहर करेंगे, इसमें आंसर वैसा मिसमैच हो रहा है, वो अलग बात है, बाकी तो ठीक ही है। तो इनको हम, इसका आंसर होगा 800 अंडर रूट 2। एक मिनट में उसको चेक कर ले रहा हूँ। चलो ठीक है, तो एक बार मैं इसका आंसर आपको, आंसर क्या इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 है ना, तो आप लोग बहरहाल देख लीजिए, मैं भी देख ले रहा हूँ उसमें, ताकि दिक्कत ना होगा, बाकी करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक कहीं होगी, इसलिए नहीं आ रहा वो उत्तर, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो सवाल में यहाँ पर क्या है ना, यहाँ जो है आपका 500 के बदले यहाँ पर पता है 225 है, ये कितना है 15 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसलिए आंसर इसमें आपका ये आएगा, तो ये आपका होगा। बहरहाल ऑप्शन अगर ऐसा भी सवाल पेपर में देता तो उत्तर ये सही है, बात समझे, सवाल चेंज करके भी दे सकता है, इसलिए ऐसा प्रयास मत करो, हमें आपको इस तरीके से बता रहे हैं। अब अगर हम यहाँ 225 रख दें तो उत्तर हमारा क्या होगा, इसको भी आप लोग फटाफट देख लीजिए। सवाल का फॉर्मेट यही रहेगा भाई, ये मत सोचो कि सवाल गलत है, सवाल गलत नहीं है, सवाल सही लगी हुई है, बात समझे ना। अब सवाल में मान अगर कुछ दूसरा दे दिया तो क्या, अब आप देखो ध्यान से, अभी आपको सिखाते हैं, यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ रखो कितना 400 गुणा 225, एक पूर्ण स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा, 400 निकलेगा 20, ये निकलेगा 15, तो कितना आएगा, अब यहाँ ख़त्म हो जाएगा, भुजा निकलेगी यहाँ से, तो 15 दूनी 30, कितना ही भुजा 300 आया, 300 मीटर आया। अब पेरीमीटर चाहिए 4a होता है, तो इससे गुणा कराओगे 4 तिहाई 1200, तो उत्तर हो जाएगा आपका 1200। अगर 225 रखोगे तो 1200 आएगा, 500 रखोगे तो कितना आएगा 800 रूट 5 आ जाएगा भाई, क्योंकि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसलिए अपर अंडर रूट में आएगा। इतना सा फर्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सवाल मैंने दो तरीके से करवा दिया है, विद ऑप्शंस भी, चीज़ें जो चीज़ें करेक्शन में हैं उनको हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट सवाल 500 देकर के भी पूछा जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 5 × 25 हो जाएगा। अब कह रहा कि
25 मीटर लंबाई के एक आयताकार के क्षेत्रफल के बराबर है आयत की चौड़ाई। भाई आयत की लंबाई दे रखा है कितना 125, मैंने कहा ना एरिया दोनों को बराबर होता है, यानी यहाँ से ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ELB। ये वाला फार्मूला अगर बना चाहे तो बना सकते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका निकाले 5 × 25 100 ही हो गया। इसकी लंबाई कितना दे रखा था 125, चौड़ाई पूछा है तो चौड़ाई लिख लेंगे यहाँ तो काटोगे तो कितना आएगा आपका, ये सीधा हो जाएगा आपका 25 125, 25 से काट दो यहाँ 4 आएगा, 25 से काटोगे 25 5 125, 5 से काटोगे कितना 5 आएगा, 5 चौक 20 आएगा। तो 20 क्या आएगा 20 मीटर आपकी क्या आएगी चौड़ाई आएगी। उत्तर आपका हो गया सी सही उत्तर। आगे बढ़ें। अब अगला करा किसी कमरे का फर्श आयताकार है। कैसा भैया, आकृति पहचान, जिसको आकृति पहचान नहीं आ गई ये समझ लो उसका मामला बन जाएगा। एक क्या बनाएंगे हम आयत बनाएंगे, ठीक है, एक आपका आयत बनाए, इसको तुम आयत ही समझना। उसकी लंबाई कितनी दे रखा है 60 मीटर है, लंबाई कितनी है 60 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 35 मीटर है। इस फर्श को ऐसे से क्या करना है ढकना है, मतलब टाइल्स लगानी है, कितने या फिर कारपेट बिछानी है 7 मीटर गुणा 6 मीटर, 7x6 की बिछानी है। तो जब बने कहता था ना किसी को ढकना हो, कोई टाइल लगानी हो, पत्थर लगाना हो, तो बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल लगाना है आपको संख्या निकालने के लिए। तो क्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे कारपेटों की संख्या बराबर बड़ा क्षेत्रफल कितना है 6 मीटर गुणे 35 मीटर, 7 मीटर गुणा 6 मीटर। इस मीटर से इस मीटर कट गया, ये से कट गया, 6 से काट दिए कितना आया यहाँ 10, 7 से काट दिया यहाँ 5, तो 10 बचे 50 कारपेट लगेंगी, ठीक है, 7 मीटर बाई 6 मीटर की। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 50 मीटर और 20 मीटर बढ़ाई जाए तो आयत का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। नए आयत का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब नए और पुराने आयत का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी इसके लिए एक आयत ऐसे मत बनाना, लंबाई इसकी मान लेना 100 और चौड़ाई मान लेना 100। बात समझो ध्यान से, ये मत करना कि इसको 150 बढ़ाओगे ये हो जाएगी आपकी 150, इसको 50 बढ़ाओगे 150, ऐसा कभी नहीं होगा। जब हम आयत की लंबाई या चौड़ाई में परसेंटेज में वृद्धि करते हैं तो उसके डायरेक्ट क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। बात समझे ना ध्यान से। अब कैसे होती है ध्यान से देखना, मैं तुम्हें पूरी बारीकी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कह रहा है कि मान लो हम मान लेते हैं कि ये कुछ दूरी थी, अगर हम लंबाई इतना बढ़ा दिए, लंबाई हमने बढ़ाया ना, सिर्फ लंबाई हमने बढ़ाई है, ठीक है, तो इसकी इतनी थी। अब कह रहा है कि पुरानी वाली चौड़ाई को 20 बढ़ाओ, तो चौड़ाई को अब इसको पूरा बढ़ाओगे इधर, तो 20 बढ़ाओगे इधर बढ़ेगा। तो क्या ये ऐसा कंपलसरी थोड़ी ना कि ये आयत ही रह जाएगा, हो सकता है कि इसकी आकृति चेंज हो जाए, तो ये नहीं पूरी तरीके से आयत नहीं बनेगा। इसलिए हम जब भी करते हैं, हम जब भी परसेंटेज में आता है तो यही होता है कि आपका एरिया में बढ़ाते हैं। डायरेक्ट एरिया मानेंगे 100, क्योंकि दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो लास्ट में फाइनल जाकर के आपके क्या बढ़ेगा, एरिया ही बढ़ेगा। तो इसलिए जो है आकृति ना बदले, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट ही इसको एरिया मानेंगे 100। एक बार जितना बोला वैसे करते जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएगी। जैसे बोला कि लंबाई में 50%, चौड़ाई में 20%, हमें नहीं लंबाई बढ़ रही है चौड़ाई बढ़ी, यानी टोटल में एरिया भी बढ़ेगा। आई बात समझे। तो हम मान लेते हैं कि एरिया इसका कितना है 100, 50% का इंक्रीमेंट हुआ, 50 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। अब फिर 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका 10%, 15, 20%, 30 होगा, 30 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। तो नया वाला आयत का क्षेत्रफल कितना है 180 है, पुराने वाले कितना माने हैं 100। तो नए और पुराने का अनुपात निकालना है, तो नए वाले का कितना है 180 है, पुराने वाले का कितना है 100 है। 0 0 काट दो, 2 काटोगे 9 आएगा, 2 काटोगे 5 आएगा, तो 9:5 फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझे। इस तरीके से सवाल खूब आते हैं पेपर में। अब कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 20% बढ़ाई गई और दूसरी भुजा 10% घटाई गई। एक बार बढ़ा रहा है और एक बार घटा रहा है, तो एक्चुअल एरिया कितना मानेंगे 100। 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 120। अब कह रहा है कि 10% का डिक्रीमेंट हुआ है, यानी घटोतरी हुई है, घटाई 10% 12 घटाओगे कितना आएगा, 120 में 12 घटाओगे कितना आएगा 108 आएगा। कितना आएगा 108 आएगा। 100 था, 100 से कितना बढ़ा, 8% का डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यानी इंक्रीज हुआ है, बढ़ रहा है ना, तो 8% का इंक्रीज हुआ है। सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें। एक वर्ग की एक भुजा है 10 सेंटीमीटर,
और 20 दूसरी भुजा को 20 सेंटीमीटर दोनों घटा रहा है, तो क्षेत्रफल निकालिए। 100 मानोगे, चाहे आयत है चाहे वर्ग है। 10% का डिक्रीमेंट मतलब कितना हो जाएगा आपका 90। फिर 20% का डिक्रीमेंट हुआ है, 10% 9 और 20% कितना होगा 18। 18 घटाओ कितना आएगा आपका ये 8 घटाओ 72, फिर 10 घटाओगे कितना आएगा अब 82 है 72, कितना आएगा 72। 100 था कितना पे आ गया 72, कितने का डिक्रीमेंट हुआ 28 का, कितने का हुआ 28 का इंक्रीमेंट, ये गलत हुआ है पर ठीक है, परिवर्तन घटा रहा है तो फिर घटेगा, ठीक है, यहाँ डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 112 और 117 दो में क्या करना है, करेक्शन करना है। इसको PDF में आपको सारे क्वेश्चन सही तरीके से मिलेंगे, ये मेरा वादा है। चलें, तो 20% का डिक्रीमेंट होगा, घट रहा है। 100 था 72 हुआ, क्या होगा घटा ही तो, और भुजा घटाई जा रही तेरी घटेगा ही, जैसी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा कि किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए और तो चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए जिससे कि क्षेत्रफल ना बढ़े। देखो भाई क्या मानेंगे 100, 50% हमने बढ़ा दिया लंबाई, कितना हो गया 150। अब कह रहा कि यहाँ पर हम कितने % घटाएं कि वापस से कितना हो जाए एरिया 100 हो जाए, कितना हो जाए 100 हो जाए। 50 बढ़ा था 100 पे लाना है, कितना लाना है 100 लाना है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, तुम बहुत ध्यान से देखना, 150 यानी 100 था ना, 150 हुआ, फिर घटा दें कि 100 हो जाए, तो यानी 150 यानी हम 150 का कितना % लें कि 50 हो जाए, और 50 हो जाएगा तो इसे हम घटा देंगे सीधा 100 आ जाएगा। तो इसका अगर ध्यान से देखो तो इसका 1% 15 होगा, एक मतलब 10% 15 होगा, तो 30% कितना हो जाएगा 30% 15 3 45 हो जाएगा। 45 हो गया ना, यानी 45 हो गया है ना। अब हुआ, अब 1% कितना हुआ, मतलब 10% मतलब सोचो 30% 15 3 45 यानी 30% हो गया 45। अब 5 चाहिए हमें, 5 चाहिए ना, तो 150 का 1% कितना होगा 0.1 होगा, 1.5 होगा, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं भी 3 गुना, अगर मैं 3 गुना कर दूँ तो 15 3 45 मतलब 4.5 हो जाएगा, तो 45 4 49 हो गया ना। अब 1/3 जो आएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे बदलेगा, बाकी मैं इस तरीके से करना नहीं है, डायरेक्ट करना। ध्यान देना क्या करना है सवाल में। कितना हो जाए 100 हो जाए, यानी 150 से कितने पे लाना है 100 पे। कितने कमी हो रही है 50 की, कितने पे 100 पे नहीं 150 पे। काट दो 1/3 आएगा, 1/3 का मतलब क्या होता है परसेंटेज में 33 सही, 1/3% कम करना पड़ेगा ताकि चौड़ाई वही आ जाए, ताकि क्षेत्रफल समान हो जाए। आई बात समझ में, कितने की कमी हो रही है अंतर देख करके इसी पे निकाल देना, उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। फिर वही देखो, किसी बार की प्रत्येक भुजा में 50% की बढ़ाई जाए, 50% बढ़ा दिया जाए, 100 था कितना हो गया 150। अब पुराना और नए का अनुपात निकालना है, तो पुराना नए है, पुराने और नए का निकालना है, ठीक है। प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल तथा पुराने का क्षेत्रफल, तो नए का 150 है, पुराने का 100 है, तो 25 छक्का 150, 25 चौका 100, दूसरा काटोगे यहाँ आएगा 3:2, उत्तर हो गया अपना। अब यहाँ पर 3:2 नहीं है भाई, अब आपका यहाँ पर नहीं है, तो 25 छक्का 150, 25 चौक 100, दूसरा कटेगा 3:, यहाँ पर होगा उत्तर, यहाँ पर होना चाहिए 3:2, ठीक है। ये आपका बी उत्तर होगा, इसको करेक्शन कर लेना। 112, 117, 119, ठीक है। एक कॉपी पेस्ट सवाल करते हैं, टाइपिंग थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है इसलिए गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 मीटर वर्गाकार कमरे को फर्श की इतने सेंटीमीटर आकार के मार्बल से ढकना है, कितने मार्बल लगेंगे। बड़ा क्षेत्रफल वही है, वर्गाकार है ना, तो यहाँ लिखोगे 3 मीटर। अब इसको लिखोगे 3 मीटर है तो इसको लिखोगे 300 गुणा 300 सेंटीमीटर। अब आपको हो गया 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 2 0 काट दो यहाँ से, और क्या 3 से 3 काट दो, यहाँ से काटो कितना आएगा 150 मार्बल लगेंगे। आगे देखते हैं 121। एक कॉपर की तार को जो वर्गाकार, अब बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से सीखना है इनको। एक कॉपर की तार जो वर्गाकार आकृति में मोड़ी गई है, एक कॉपर की तार है ऐसे वर्गाकार इससे बनाया गया है, ठीक है। क्या बनाया गया है
वर्ग बनाया गया है, जो कि 484 वर्ग मीटर क्षेत्रफल घेरती है। यानी ये कुल मिलाकर के जो 484 है वर्ग का एरिया दिया हुआ है, फार्मूला दिया है। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे, कितना आएगा, 22 का स्क्वायर बनता है, कितना आएगा, भुजा कितनी आई, 22 मीटर, कितना आई, 22 मीटर। अब देखो ये वर्ग है ना, अब कह रहा कि इसी तार को मोड़ करके एक वृत्ताकार रूप दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक आपका वृत्ताकार रूप दिया जाता है, ठीक है। अब वृत्ताकार दोगे तो इसका जो परिधि होगी वही जिसमें तार यूज हुआ वही लगेगा। तो यानी इसमें तार कितना यूज हुआ है बनाने में, पहले यानी इसको क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। तो इसको 4 से गुणा कर दोगे तो यहाँ से निकल रहा है पेरीमीटर, तो 22 चौक 88 मीटर। अब 88 मीटर जो लंबा तार है, इसी से आपको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। यानी वृत्त की परिधि है ये, 88 क्या है, वृत्त की परिधि है। तो यहाँ परिधि दिया है तो फार्मूला लगाएंगे, 2 गुणा त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगी, फिर एरिया निकाल देंगे हम सीधा। तो ये क्या होगा, 22 दूना 44, 44 दूना 28 हो गए, 400 किस्सा कराओ, 7 से गुणा करा दोगे तो 7 दूनी 14, तो त्रिज्या कितनी निकलेगी, 14। तो आपको एक टेबल याद होगी, 7 44 154 14 88 616। ये आपका रेडियस है, ये आपका सरकमफेरेंस है वृत्त का, ये आपका एरिया है। ये टेबल बना रखे होते हैं। आधा करोगे 3.5, यहाँ रखोगे 22, यहाँ रखोगे कितना आपका आएगा 28.54 होगा ना आपका, तो 49.53 होगा आपका। तो इसको देखो 4 से भाग करना है, तो इसको आप 4 से भाग करो, क्योंकि आधा हो रहा है तो एरिया 4 गुना होगा। तो यहाँ पर होगा 4 तिहाई 12, 3 बचेगा 24 होगा, 8 त्रिक 24, 4 3 12, 3 बचेगा आपका 34 होगा, 8 चौक 32 होगा, 0.5 होगा, 38.5। इस टेबल को आपको याद रखना। अगर त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी, एरिया आपका 54 होगा। अगर 14 हो गया तो परिधि आपकी 28 हो जाएगी, 7 44 154, 14 88 होगा, 28 नहीं होगा ये, ठीक है, यहाँ 88 होगा, ठीक है, 88 होगा और ये 616 हो जाएगा। आधा करोगे तो 22 हो जाएगा। अब क्या है, 14 है तो हमारा एरिया कितना निकल जाएगा, 616। इस तरीके से अपना उत्तर हो जाएगा। बाकी फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर लगा के यहाँ रखोगे 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी निकल के आई है 14, यहाँ से काट दोगे, यहाँ से काटोगे 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा आपका 22 दूना 44 ही आपका होगा, और 1 14 आपका गुणा फिर करोगे ना आप यहाँ पर, ठीक है। तो 1 14 गुणा 14, 14 चौका 96, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 56 5 56 कितना होगा, 5 11 61 हो जाएगा आपका। इतना उत्तर हो गया, तब भी कर लोगे, आ जाएगा, उस तरीके से कर लोगे, याद होगी। टेबल याद रहता है तो पेपर में आसान होता है। आगे बढ़ते हैं। एक कॉपर के तार को एक वर्गाकार मोड़ करके बनाया गया, उसका एरिया कितना है, 121 है, यानी भुजा कितनी हो गई आपकी 11 मीटर। और अभी डायरेक्ट वर्ग निकालना है। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 से 44 हो गया। ये क्या निकल गया, सरकमफेरेंस। अब इस 7 44 154, अगर ये क्या है, ये जो इसका जो वर्ग का परिमाप निकल के आता है वो वृत्त की परिधि होती है। अब परिधि 54 है, अगर 7 44 154, अगर 44 है परिधि वृत्त की, त्रिज्या कितनी, तो एरिया कितना होगा 154 होगा। अभी याद करवाए टेबल भाई, 7 44 154 14 88 616 3.5 22 38.5, ठीक है। ये आपका टेबल याद रखना। ये आपका क्या है, रेडियस है, ये आपका सरकमफेरेंस है, ये आपका वृत्त का एरिया है। अब सरकमफेरेंस कितना निकल गया 44, तो एरिया पूछा तो सीधा टिक कर देंगे 154, रेडियस पूछा हो तो कितना लिखते 7, 154 मीटर स्क्वायर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 11 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर एक वृत्त की परिधि है। फिर आ गया तो भुजा कितना 11, तो परिधि कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसका भी उत्तर वही होगा। और क्या भाई, उसका परिमाप कितना होगा 11 चौक 44 होगा ना पेरीमीटर, और जो इसकी पेरीमीटर है इसी के बराबर वृत्त की परिधि है, यानी सरकमफेरेंस है, पार्ट 2/r है। तो जब अगर परिधि कितनी है 44 है, अभी टेबल पढ़ के आते हैं 7 44 154, तो एरिया कितना हो जाएगा 154, रेडियस हो जाएगा 7। उत्तर हमारा होगा ये।
हमने 123 क्वेश्चन तक कर लिया था ना। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ये कर रहे थे ना, तो इसका तो उत्तर हो गया था ना ये। ठीक है, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। एक वृत्ताकार तार, एक वृत्त मतलब कि एक तार को एक वृत्ताकार रूप दिया जाता है, उसकी त्रिज्या 28 है। इसे मोड़ करके बनाया गया एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना भाई, देख अब मैंने कहा ना कि भाई एरिया बराबर होता है, क्या होता है, एरिया बराबर होता है। आराम से मुझे देखो ध्यान से, त्रिज्या कितनी है वृत्त की, 28 है, तो 28 है नहीं, त्रिज्या 28 है ना। तो अब क्या करना, अगर यही आधा यानी 14 होता तो परिधि कितनी होती है, 88 होती है ना, 88 होती है ना। अब इसका डबल है, इसका डबल कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा आपका, ये 176 हो गया। अब ये क्या निकला, ये वृत्त की परिधि निकली है जब भुजा कितनी हो, 28 सेंटीमीटर। और जो इसकी परिधि होगी ना, वही वृत्त का क्या होगा आपका, वही जो इस वृत्त का परिधि होगी वही वर्ग का क्या होगा, पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर होगा ना, तो यहाँ से भुजा निकाल, यहाँ पेरीमीटर होगा। अब यहाँ से क्या निकालोगे, भुजा निकाल सकते हो वर्ग का, 4 से भाग करोगे तो 4 चौक 16 और आपका हो जाएगा 4 चौक 16, तो कितना भुजा निकल गया, 44। अब इसी का वर्ग कर देते हैं, तो इसका वर्ग कितना होता है, 44 का होता है 19, 36, 45 के 20, 25। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 19, 36 से डायरेक्ट उत्तर हो गया। समझ गए, इस तरीके से आपको कर लेना। अब क्या करा, एक पहिए का व्यास, ठीक है, एक पहिए का व्यास कितना दिया भाई, कितना दिया है, 1.26 मीटर है। इसके द्वारा 500 चक्करों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहले इस सवाल को, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले आप वृत्त के बारे में सारा चीज़ें रिकॉल करवा दूँ एक बार, उसके बाद मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, ये आपका सर्कल है, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर लगाया गया चाप द्वारा घिरीबंद उत्तलाकृति क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। इसको बोलते हैं सेंटर। ये आपका रेडियस होता है, ये आपका सरकमफेरेंस होता है जो कि आपका होता है 2πr। पूरा एरिया निकालना होता है πr² होता है। समझ गए, ये वृत्त के बारे में इतना है। देखो, जब अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाऊँ, यहाँ लगा दूँ और मैं इसको रोल करना शुरू कर दूँ, क्या करना शुरू कर दूँ, मैं इसको ढंगाना शुरू कर दूँ, ढकेलना, तो यहाँ से चलना शुरू करेगा। ये पॉइंट वापस जब जाके आएगा तो यहाँ तक, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी एक चक्कर में वृत्त जितना, मतलब कि ये चक्का जितना घूमता है, तो उसकी जितनी जो परिधि होती है ना, परिधि की जितनी उसकी परिधि की लंबाई होती है, उतना वो एक चक्कर में उतनी दूरी तय करता है। बात समझ पा रहे हो, यानी एक चक्कर में, किसी चक्के द्वारा एक चक्कर में, ठीक है, एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है ना भाई, चली गई दूरी होती है वो कितनी होती है, जितना सरकमफेरेंस होता है उतना होता है, यानी 2πr के बराबर होता है। कितना होता है, 2πr के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका होता है। तो अब कितना चक्कर लगा रहा है, पहले व्यास दिया है ना, तो त्रिज्या आधी कर दोगे, त्रिज्या निकल जाएगी आराम से। ठीक है, अब कितने चक्कर लगाने हैं, 500 चक्कर लगाने हैं। कुछ नहीं करना, आराम से समझना। एक चक्कर में 2πr चल रहा है, 500 चक्कर है तो 500 से गुणा करा दें। तो यहाँ लिखेंगे 500, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, 2 गुणा 22/7। व्यास कितना है, 1.26 है, बटे 2 कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगी। अब इसी को सॉल्व कर दो, जितना दूरी आ जाएगी वो उत्तर हो जाएगा हमारा। हमें कुछ नहीं करना। देखो, ये 2 जीरो से गुणा करा दोगे तो इसका दशमलव हटा देते हैं, इसका दशमलव क्या करते हैं हम, हटा देते हैं। और इस दोनों जीरो को भी हटा दिए, 2 से 2 काट दिए, कट गया आराम से। अब 12 किन्ने 7 किन्ने 7, अब देखो 7 किन्ने 7 और 7 18 7 124 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 किन्ने 7 5 7 8 56 हो गया, खत्म कहानी। अब देखो ध्यान से, 18 पंचे 90, अब एक गुणा कितना हो गया, 22, एक जीरो लगेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, तो कितना उत्तर हो गया आपका, 1980 मीटर दूरी 500 चक्कर लगाएगा, इतना व्यास रहेगा। तो ठीक है, सवाल आपको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। आप कह रहा कि एक कोई पहिया है, 1 सेकेंड में 4 चक्कर लगाता है। कितने सेकेंड में भैया,
1 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास कितना है? 84 है। कितना है? 84 है। तो कहने का मतलब उसका रेडियस यहाँ से निकालोगे तो 42 आएगा। कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर आया। बात समझे ना ध्यान से। अब कह रहा कि इसकी चाल निकालनी है, स्पीड। देखो ध्यान से, 1 चक्कर चलेगा ना तो अपनी परिधि के जितना जो है वो दूरी तय करेगा। कितना तय करेगा? अब सारा है तो सेकंड में, ठीक है, लेकिन दूरी किस में है? मीटर में। अब हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से रेडियस आपका निकल गएगा। अब इसको भाग करना है 100 से। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है ना, तो क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे, भाग करेंगे। क्योंकि छोटे से बड़े में जाते हैं भाग करते हैं, बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा करते हैं। भाग करोगे तो यहाँ आएगा 0.100 से भाग करोगे 2 दशमलव लग जाएगा। बस अब किस में बदल गया? मीटर में हो गया। अब देखो 1 चक्कर में, ये तो रेडियस है, 1 चक्कर में कितना पूरा करेगा? 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं? 4। तो हम 1 सेकंड का लगाते हैं, हमें प्रति सेकंड का निकालना 4 चक्कर। 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 2 गुणा 22/7 0.24 और यहाँ पर आपका उतरेगा। अब त्रिज्या से भाग नहीं करना क्योंकि भाग हमारा ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। अब देखो ध्यान से, 7×6 42 ये हो गया। अब इसका गुणा करा के सॉल्व कर दो बस। 22×4 88, 22×4 88 और इसको करोगे आप तो 6 दूनी 12, 2 दशमलव लग जाएगा। गुणा करा देते हैं। 12×8 96, 12×8 96, 96 में 9 जोड़ोगे, 9×6 15, कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा? 105 और 2 दशमलव लगा दोगे, मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी क्या हो जाएगी? स्पीड। तो उत्तर हमारा हो जाएगा फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक समझ में आ रहा है ना? आराम समझना बस। एक पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकंड यानी 1 सेकंड में कितना लगाएगा भैया? 5 से भाग कर दोगे ना, कितने चक्कर लगाएगा आपका? 2 चक्कर लगाएगा। कितना लगाएगा? 2 चक्कर लगाएगा। ये इसको लिख लो अलग से। पहिए की स्पीड निकालनी है ना, ध्यान से देखना। त्रिज्या 7 है यानी 1 चक्कर, पहिया 1 चक्कर में जितना लगाएगा मैंने परिधि कितना लगाता है, तो यहाँ लिखोगे 2 गुणा 22/7। त्रिज्या कितनी है? 70। 1 चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है और 1 सेकंड में चक्कर कितने लग रहे हैं? अब सेंटीमीटर में ना, इसको मीटर बदलने के लिए भाग करोगे जब 100 से, तो 1 0 कट जाएगा, 0.7 आएगा। कितना आएगा? 0.7 आएगा। तो यहाँ उत्तर होगा 0.7। अब 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं? 2, तो 2 से एक्स्ट्रा गुणा कराना पड़ेगा। करा दिए। 7 से 7 काट दो, क्या दिक्कत है? यहाँ आएगा 0.1 आएगा। तो 22 1 2 दूना 4, 22×4 कितना आएगा? 88 आएगा। और गुणा 0.1 से गुणा करा दोगे तो आपका आएगा 8.8 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। आ रही बात समझे? आराम सवाल आ जाएगा। ये सवाल खूब पूछा जाता है रेलवे में, तो खूब दबा के पूछता है, बिल्कुल भर भर के। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्ताकार, अब सवाल चेंज हो गया, पहिए वाले सवाल खत्म हो गए। पहिए वाले सवाल आपको सारे क्लियर हो गए, ठीक है? आगे होंगे सारे बढ़िया से, ठीक है? और इसको पूरा क्लास को देखना एक बार, फिर जाके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? आराम से। किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है भैया 154। आपको पता है कि 154 वृत्त का दिया, तुरंत एरिया का तुरंत आपको याद होना चाहिए। 7, 44, 154। त्रिज्या पूछा हो तो 7 हो जाएगा खट्ट से तुरंत। अब देखो ध्यान से, क्लियर हो गया ना? यहाँ से ये टेबल याद कर लो, बहुत फ़ायदा होगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब कि उस पहिए, कोई वृत्ताकार पहिया है समझ लो ऐसा, उसको 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 15 चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? सेकेंडों में समय। अब देखो कुछ नहीं करना, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 18 चौक 72, 18 के बाहर 400 गुना, तो 20 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड मिल गई। कितना मिल गया?
स्पीड मिल गई ना भाई 20 मीटर पर सेकंड। अब कहोगे आपको ये कैसे डायरेक्ट पता, अब हम कर रहे हैं तुमको पता है, तुम्हें नहीं पता तुम भी पता कर लो, तुम्हें भी बता देते हैं। स्पीड कितनी है 72 है। किलोमीटर से जब स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी जाती है तो 5 बटे क्या करते हैं हम 5/18 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो 72 में हम 5/18 से गुणा कराओगे, 18 से काटोगे 4 आएगा, 4 पर 6 20 मीटर पर सेकंड निकल गया। आई बात समझ लो, स्पीड मिल गई ना। यहाँ से हमें क्या निकालना है समय। अब देखो ध्यान से 15 चक्कर में कुल कितना समय लगता है। स्पीड कितनी है 20, यानी अब पहले देखो ध्यान से एरिया दिया, यहाँ से त्रिज्या निकाले 7। अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 काटोगे तो 22 चौक मतलब 22 दूना 44। बात वही, अगर आपका मतलब जितना परिधि होती है उतना एक चक्कर में क्या चलेगा, वो दूरी चलेगा। तो 44 मीटर चला, कितना चला 44 मीटर चला एक चक्कर में। अब 15 चक्कर में तो 15 से गुणा करा दो, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 6 66 कितना चलेगा 66 मीटर चला एक 15 चक्कर में। अब उसको कुल मिला करके 66 मीटर चलना है कितनी स्पीड से 20 से चलना। 0 0 काट दो, उसका काटो कितना आएगा, ये आपका आएगा 33 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा 33 सेकंड पूरा करेगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। तो 66 मतलब कि 660 मीटर 33 सेकंड में पूरा कर देगा। आ गए बात सवाल समझ में। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार पुनः इस चीज़ को मैं दोबारा से समझा देता हूँ, मान लो कि किसी को कन्फ्यूजन हो तो उनको क्लियर हो जाए। देखो सवाल लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर थोड़ा 2-4 मिनट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा से, लेकिन है कि दोबारा अच्छे से समझ लो ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो ध्यान से वृत्त का एरिया दिया है, कितना दिया है 154। तो यहाँ से सरकमफेरेंस निकल जाएगा सीधा 44, रेडियस कितना निकल जाएगा 7। मीटर में तो मीटर में निकालेंगे। ठीक है, ये टेबल तो आपको याद हो गई होगी। अब देखो ध्यान से आराम समझो, जब कोई चक्का वृत्ताकार होता है तो एक चक्कर में जितना जब घूमता है तो जितना परिधि होती है उसकी उतना क्या निकलता है, वो एक चक्कर में दूरी तो पूरा करता है। अब 15 चक्कर से हम दूरी निकाल लेते हैं, 15 चक्कर लग रहे हैं ना, और 15 चक्कर में कितना टाइम निकालना है यही निकालना है। तो हम 15 चक्करों में चली गई दूरी, क्या 15 चक्करों में चली गई दूरी निकालेंगे। तो एक चक्कर में 44 है, 15 में कितना निकल जाएगा 660 मीटर, दूरी पता चल गई। अब स्पीड दी हुई थी कितना था 72 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब हम 72 को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, काटोगे यहाँ 4 आएगा, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड भी मिल गई, दूरी भी मिल गई। अब तुम्हें टाइम निकालने के लिए क्या निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फार्मूला लगा दो, काम खत्म। तो आपका कितना आएगा 660 बटे कितना आएगा 20, काटोगे यहाँ से आएगा तो कितना आएगा 33 सेकंड हमारा उत्तर हो गया। सवाल में इतना करना है बस। सवाल समझ गया, अब सवाल समझ में आ गई होगा आसानी से, इस तरीके से सही तरीके से सवाल ऐसे हो गया। आगे बढ़ते हैं, 129 नंबर सवाल है आपका। एक वृत्ताकार पार्क है, ये कितना है आपका, एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 मीटर है। पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनानी है। अब जैसे वहाँ पर आयत में हम बरामदा बनाते थे, सड़क बनाते थे, ठीक है, उस तरीके का सवाल है। बट वो आपका कितना आयत में हुआ करता था, ये आपका किस में है, ये आपका इसमें सर्कल में है। तो एक आपका सर्कल ऐसा है और एक सर्कल आपका ऐसा है, ऐसा। तो इसमें मत जाना कि ये तिरछा मिर्चा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सवाल सीखना है बस। अब देखो एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, इसके बाहर और 7 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई जाती है। देखो ध्यान से, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है 14 है और 7 मीटर चौड़ी, और इसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर है। कितनी है 7 मीटर, मतलब 7 मीटर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी बड़ा वृत्त जो होता है उसकी त्रिज्या 21 हो जाएगी और छोटा वृत्त कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कुछ नहीं करना भाई, मेरे आराम से सीख लो। देखो आपको टेबल मैं पहले आपको टेबल से करवा देता हूँ, ठीक है। 7 44 154 14 88
यार बार बार ये लिख उठता है 28, ठीक है 88 616। अब देखो ध्यान से, त्रिज्या अगर डबल होती है तो एरिया कितना गुना होता है, 4 गुना, 4 चौक 16, 15 चौक 60 है 61, समझे। अब कह रहा है कि अगर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 14 है तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा, 616। अब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 21 है ना, 21 है, कितना गुना है, गुना 3 है। इसमें कितना गुना करेंगे, एरिया डबल वर्ग करके होता है तो 3 त्रिक का 9 गुना होगा। कितना गुना होगा भाई, 9 गुना होगा। तो 9 चौक 36, 15 नवैया 135, 135 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 138। अब इसमें आपको 616 माइनस कर देना, जो बचेगा वो हमारा सड़क का ये निकल जाएगा। यहाँ से आएगा 0, एक के ऑप्शन में ये 0 उत्तर हमारा हो चुका है, नहीं 2 में है तो ये उत्तर नहीं होगा भाई, ये भी हो सकता है। आगे पूरा कर लेते हैं, उत्तर जा। अब आपका कितना होगा, 8 में से गया 7 और 13 हुआ, 13 में से 6 जाएगा 7, तो उत्तर फाइनल हमारा सी ही होगा, मीटर स्क्वायर। सवाल समझ में आया, इस तरीके से आपको सवाल करना है सही तरीके से, ठीक, समझ गए। अब जिन प्यारे भाइयों को ये सवाल नहीं आया होगा इस तरीके से, उनके लिए भी एक दूसरा तरीका है। और मेरे हिसाब से अगर आपको सही तरीके से सीखना ना भाई, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, सवाल पेपर में ऐसे ही जल्दी से होंगे, ठीक है, बाकी इसका कोई चारा है नहीं। एक आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, 14, एक बड़ा है जिसकी त्रिज्या यहाँ पर कितनी दी हुई है, 21। तो पहले आप दोनों का एरिया निकालो, फिर बड़ा एरिया में से छोटा एरिया घटा देना। तो यहाँ से निकालोगे 22/7 गुणा त्रिज्या लोगे 21 गुणा 21, काटो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 22 3 66 गुणा कितना आएगा, 21, ठीक है। इसका गुणा करा लो कि फटाफट जल्दी से, यहाँ उतरेगा 6, यहाँ उतरेगा, इसका करोगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132 होगा, ठीक है। यहाँ उतरेगा 6, यहाँ उतरेगा 8, यहाँ उतरेगा 13, तो 1386 हो गया मीटर स्क्वायर, ये बड़े वाले का। अब छोटे वाले का लिखोगे तो 22/7, त्रिज्या कितनी है 14, तो गुणा 14, यहाँ से काटो कितना आएगा, 2 आएगा, 14 दूनी 28 होगा, 22 करोगे ना ये 22, तो 8 दूनी 16, 2 दूना 4 1 5, ये हो गया। यहाँ होगा कितना होगा, ये भी आपका होगा 56, ये जोड़ोगे 6 6 5 11, 6 5 11, ये कितना हुआ, वही आया आपका ना 116, घटाओ कितना आएगा, इतना आएगा। उत्तर आपका इस तरीके से कर लेना, बड़ा निकालना फिर छोटा निकालना, ये डिटेल प्रोसेस है विथ फार्मूला, ठीक है। तो बाकी से करना नहीं है, उससे जल्दी हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन है, अभी 20 क्वेश्चन हुए हैं और 42 मिनट का लेक्चर हो गया, 1 घंटे ज़्यादा नहीं करेंगे, यानी हम 40 तक सवाल करने वाले हैं बस, यानी 30 सवाल लेक्चर में हो पाएगा तो इतना ही करेंगे, ठीक है। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे, फिर देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। अगले में कर लेंगे, क्या बचेगा, अगले में कर लेंगे, 30 सवाल बचेंगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। कह रहा कि एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 28 है। वृत्ताकार पार्क का त्रिज्या 28 है, तो त्रिज्या अगर 28 है ना भाई, तो 28 है और इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा, वही है आपका हाल है अभी जो कराए थे। ये आपका क्या है, वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 28 है, और एक बाहर वृत्त बना हुआ है 7 मीटर चौड़ा, तो एक वृत्त बन जाएगा 7 मीटर है। तो इसमें जोड़ोगे तो इसकी त्रिज्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 35 आएगी। तो बड़ा क्षेत्रफल माना छोटा क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से आराम से, अभी को ये टेबल याद है, 7 44 154, ठीक है। अब ये 28 कितना गुना है, 4 गुना है ना, तो ये 16 गुना हो जाएगा। 16 चौका 64, 16 पंचे आपका कितना होगा, 6 पंचे 30, 15 16 कितना होता है, 15 16 आपका कितना होता है, 210 होता है ना आपका भाई। सीधा करोगे आराम से, 16 चौक 64, 4 हासिल हो गया है, 16 पंचे 80, ठीक है, 80 6 86 आपका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 पंचे आपका 16 पंचे 16 चौका 64 क्या हुआ, 6 हुआ, 16 पंचे 80 80 80 से 86 हो गया। 16 कितने 16, और 16 में 8 जोड़ोगे तो 8 6 14, इतना एरिया निकल के आया बड़े वाले का। अब कह रहा कि 35 है तो 5 गुना है, ये कितना गुना है, 5 गुना है ना, 7 5 35, 5 गुना तो 5 25 गुना होगा ये, तो कितना होगा 154 गुणा 25, ठीक है। तो 5 चौक 20, 15 5 75,
277, ये करोगे सीधा हो जाएगा 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 0 होगा, 8 7 15 होगा, ये होगा 8 होगा, ये आपको कितना होगा 38। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपका कितना आया, बड़ा एरिया कितना निकल गया 38 50, छोटा एरिया निकल के आया आपका ये निकल के आया। ठीक है, इसमें घटाओगे यहाँ पर आएगा 6, यहाँ उतरेगा 14, 14 में से 8 गया, यहाँ पर कितना आएगा 6 जाएगा 8 आएगा, यहाँ बनेगा 7 में से यहाँ गया 3 आएगा, 3 आया, और यहाँ से उतरेगा 2, 2 में से 1 गया 1, तो 1386 मीटर स्क्वायर ये सही उत्तर हमारा हो जाएगा। बात समझे ना? इस तरीके से आपको डायरेक्ट नहीं, आपको फिर 35 एरिया रेडियस से आपको बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेना और 28 से छोटे वाले निकाल कर फिर गुणा करा देना, ऐसे भी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या कितनी है 21 से 7 मीटर चौड़ी सड़क बनानी है, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। वही सवाल करना है, सेम फटाक से आपको करना है। 7 44 154 इतना लिख लेना है। कितना गुना 21 से 3 गुना है तो ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, एरिया 9 चौक 36, 15 नैया 135, 135 में जोड़ोगे कितना आएगा 138। बड़े वाले का एरिया इतना निकला। अब 7 है तो 7 जोड़ोगे 7 जुड़ जाएगा 14 हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 हो गया ना, 28 गया 28 मतलब कि 7 चौक 28, 4 गुना है 16 गुना है। अब 16 गुना है तो कितना आया था अभी, ये आपका आया था 14 64 निकल के आया था। तो 14 64 नहीं कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यार। 3 गुना है ना, 7 जोड़ोगे 21 है, 21 में 7 जोड़ोगे 28, तो 7 चौक 28, 4 चौक 16 गुना होगा। तो 16 चौक 64 होगा, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 80 से 86 हो गया। 16 कितने 16, 16 में 16, 16 8 से 14 24 आएगा। कितना आएगा 16 कितने 16 हुआ ना आपका। 16 में 8 जोड़ोगे 8 से 14 24 होगा। तो 24 64 आया है। कितना आया है ये आपका आएगा 24 64। ठीक है, तो ये बड़ा वाला इसमें घटेगा भाई, उल्टा आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, 13 86 कोई दिक्कत नहीं। ये 14 होगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 14 8 होगा। यहाँ पर बनेगा 15, 15 में 60 गया 7 आएगा। यहाँ बनेगा 3 3 में गया 0 1 आएगा। तो कितना आएगा 1078 मीटर स्क्वायर, डी सही उत्तर हो जाएगा अपना। 31 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, कह रहा है, देखो ये ध्यान से आराम समझना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के लेक्चर में 30 सवाल ही करेंगे और अच्छे से सीख रहे हैं। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक पथ है। एक आपका वृत्त है, इसके चारों ओर एक पथ है। बाह्य जिसकी बाह्य परिधि और अंतः परिधि से 44, बाह्य परिधि जो है अंतः परिधि से 44 मीटर अधिक है। पथ की चौड़ाई, देखो सवाल वही है। अब सवाल में अभी तक क्षेत्रफल पूछ रहा था सब में ना, अब पथ की चौड़ाई पूछ रहा है, यानी ये कितना है, ये चौड़ा कितना है। कुछ नहीं करना भाई, देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बहुत आराम से समझाता हूँ, ध्यान सीखना। छोटे वाले की त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल आर, बड़े वाले की त्रिज्या की मान लेते हैं कितना है कैपिटल आर। बहुत ध्यान सीखना। जब भी हम पथ की चौड़ाई निकालते हैं तो जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, एरिया है, उसमें से हम जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तभी निकल के आता है। एरिया दोनों को माइनस करते हैं तो ऊपर वृत्त निकल जाता है ना। अब देखो ध्यान से, आराम सीखना, बहुत प्रेम से। ठीक है, तो पथ की चौड़ाई अगर निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा। पाई कॉमन कर लोगे, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको एक बार हम क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में आर ये कर सकते हैं और एक ब्रैकेट में हम माइनस कर सकते हैं। ये क्या निकलेगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम समझना, इतनी बात समझ आ गई ना। आप वो देखो ध्यान से, ये निकला, आराम समझना बिल्कुल। बाह्य वृत्त की अगर परिधि निकालेंगे तो 2 पाई आर, और छोटे वृत्त की परिधि निकालेंगे तो 2 पाई स्मॉल आर, और दोनों का अंतर कितना है भैया 44 है ना, आराम से रख लेते हैं 44। 2 पाई से 2 पाई कॉमन है, आर माइनस स्मॉल आर होगा क्या, बोलो होगा। 22 से काटोगे 44 कितना आएगा, 22 दूना 44, ये हो गया।
ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ से हम r माइनस स्मॉल r का मान निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा 2/पाई निकलेगा। अब हम माइनस के स्थान पे इसको रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं बिल्कुल। तो r प्लस r बराबर ठीक है, r प्लस r बराबर क्या निकलेगा, सॉरी r प्लस r ये निकलेगा, एक ब्रैकेट में हुआ पाई से, अब पाई इसके स्थान पर रखोगे तो यहाँ रखोगे 2/पाई, और जो यहाँ आगे पाई था, पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा, कट गया ना भाई, कट गया, ठीक है। अब ये आपका r प्लस r बराबर कितना निकला है, 2 निकला है। तो दोनों त्रिज्याओं का जोड़ कितना आया है, 2 आया है, कितना आया है, 2 आया है ना। लेकिन पूछा क्या है, 44 मीटर अधिक है, पथ की चौड़ाई ज्ञात करनी है ना, मतलब एक मिनट, हमें पथ की चौड़ाई अर्थात हमें r माइनस आर ही तो निकालना है ना भाई, r माइनस आर तो 2, एक मिनट, बाह्य परिधि और अंतःपरिधि, अंतःपरिधि आपके कितना है, ये आपका कितना है 44 है, तो बाह्य परिधि आपका 2πr हो गया कैपिटल में, और ये हो गया इन दोनों का अंतर, यानी यही तो निकल के आएगा। तो यार सीधी बात है ना, इसको हमको करना क्यों ज़रूरत है, इसको हम खामखा कर रहे हैं, इसको हटाओ, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये तो बात वही हुई ना, इसको इतना करने की टिटिम्मा करने की जरूरत, बाकी ये भी आएगा, ऐसा नहीं है, बहुत डिटेल प्रोसेस क्यों करने की जरूरत है, देखो ध्यान से, आराम सीखना। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको सही तरीके से सवाल, बाकी तरीका ये भी है लेकिन ये लेंदी तरीका है, इस तरीके से मैं नहीं करना। चलें, देखो भाई, जब रास्ते की चौड़ाई निकलती है, अभी यही है चौड़ा ना, अगर ये है कैपिटल आर है ना, अगर हम स्मॉल आर घटा दें तो क्या निकल जाएगा, इसकी चौड़ाई निकल जाएगी ना, और में निकलना है। तो यानी हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सीधा करना। बाह्य परिधि और अंतःपरिधि का अंतर कितना दिया है, 44 है, कितना है 44 है। ये है 2πr बराबर बाह्य परिधि जो है वो स्मॉल परिधि से कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है, ये आपका है 44। अब इनमें से अगर इसको आएगा घटेगा तो 2πr कॉमन होगा, r माइनस आर हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 44, अंतर वाली बात वही हुई। तो r माइनस आर बराबर ये आपका कितना हो जाएगा 44, ये भाग में जाएगा 2, 22/7 होगा, 22 दूनी 44 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 7 मीटर। समझे बात को, वही चीज़ निकालना था, आसानी से निकल गई। और तुम्हें और सरल करना तो कुछ नहीं करना, दोनों का अंतर ही, दोनों परिधियों का अंतर से ही निकल जाती है क्या, यानी सीधी बात समझो यार, छोटा वृत्त का त्रिज्या और बड़े वृत्त की त्रिज्या में जब त्रिज्या घटा देंगे तो वो पथ की चौड़ाई निकल के आती है, और ये निकल के आएगी आपकी यहाँ से, कहाँ से, बाह्य परिधि के अंतर से निकल जाएगी। ये भी कर सकते हो, बाकी वहाँ से अभी फिर बनाना पड़ेगा आपका, फिर एरिया निकालना, क्योंकि एरिया दिया नहीं है ना रेडियस दिया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। बाकी ये तरीका ज़्यादा है, दोनों का अंतर निकालना है। 2πr कॉमन करोगे, r माइनस आर बराबर यहाँ कितना आएगा 44, 2 से काटोगे यहाँ कितना आएगा 22, पाई का मान 22/7 होगा, 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 10 गुना हो जाएगा, तो कितना आएगा 7 मीटर चौड़ा आपका क्या हो जाएगा रास्ता, काम खत्म। इतना करना है 2 स्टेप में, इतना करने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, कराया आप देखो ध्यान से। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल, अब देखो r प्लस स्मॉल r हम मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर है, कितना है 14 सेंटीमीटर है। दोनों परिधियों का अंतर दे दिया, अभी जो दिए थे r प्लस r माइनस r कितना दिया है सेंटीमीटर। अब क्या बोला
दोनों परिधियों, दोनों वृत्तों की परिधि याद कीजिए भाई। क्या निकालना है? परिधि निकालना। अब बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से। अब बहुत तुम्हें समझाता हूँ। त्रिज्या रियल में किसी की नहीं दे रखी, आई ना बात समझे? त्रिज्या रियल में अगर ध्यान से देखोगे तो किसी की दे नहीं रखी। जो त्रिज्याओं का अंतर होता है ना, वो तुम्हें पता ना कि रास्ते की चौड़ाई होती है ना। ये कितना ही है और ये कितना ही है। तो देखो ध्यान से, बहुत आराम से समझना। अभी हम जब एरिया निकाले थे दोनों का क्या निकाले थे? एरिया निकाले थे ना। तो पहले वाले क्या निकाले थे? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का, तो ये किसका नया एरिया निकला था? क्षेत्रफल निकला था रास्ते का। अब वो ध्यान सीखना, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कॉमन हो जाएगा, आर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से पाई इंटू एक ब्रैकेट में आर, या आर प्लस आर, और एक ब्रैकेट में आर माइनस ये होगा। तो यहाँ होगा पाई प्लस कितना है? 14 है। अंतर कितना है? 12 है। हुआ ना। इसके नाम का हम 22/7 लिखते हैं। क्या करते हैं? पाई के नाम का हम क्या लिख देते हैं? 22/7। 7 से 7 काट दो, कितना है? 2। 22 दूना 44 गुणा 12। क्या निकला? ये भाई निकला आपका, क्या निकला? ये आपका जो निकला है, ये आपका निकला है एरिया। किसका? पथ का। अब पथ का एरिया जब निकल गया है ना, पथ का क्या निकला है? चौड़ाई नहीं निकली है, एरिया निकला है। क्या निकला है? एरिया निकला है। अब देखो ध्यान से, हम जब क्या करते थे, छोटा क्षेत्रफल, जब छोटा क्षेत्रफल बड़ा क्षेत्रफल में छोटा क्षेत्रफल घटाते थे तो क्या निकलता था? दोनों का एरिया निकलता था। एरिया निकल गया है। अब दोनों की परिधि निकालनी है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से एरिया तो निकल गया है ना। अब इनकी जो चौड़ाई दे रखा है, यानी जो इसकी चौड़ाई, जो इसका एरिया निकला है, एरिया यही है आपका। तो आर प्लस आर एरिया की चौड़ाई निकल के आता है ना। चौड़ाई दोनों पर दी है। अब देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, इसको बेस्ट ऑप्शन है कि ट्राइसेक्शन कर लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो जल्दी आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, परिधि है ना दोनों की, परिधि होती है ना, परिधि दोनों को जोड़ के होता है, एक क्या निकलेगा? ये दोनों परिधि याद करनी, दोनों की परिधि निकालनी है ना। यानी त्रिज्या निकलेगी तभी परिधि आएगी, बिना त्रिज्या परिधि निकल नहीं सकती ना। तो एरिया कितना आएगा? आप सुनो ध्यान से, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 4 52, ये हुआ ना भाई। अब ये अगर ध्यान से देखो तुम, तो ये 154 का कितना गुना है, कुछ पता चल रहा है? तो अगर हम 154, मतलब ये आपका 15 चौक 60, ज़्यादा हो जाएगा ना। डबल करेंगे 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, नहीं बनेगा। तो ये आपका मामला गड़बड़ हो रहा भाई। चलो इसको देख लेंगे, बता देंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो बाकी और सब है, चलो कल कर लेंगे आगे, ठीक है। 32 तक सवाल कर लिए हैं, ठीक है, पूरा सही से। आगे हम कल की क्लास में खींच लेंगे, ठीक है। और 1 घंटे का लेक्चर हो भी गया है, तो हम 32 तो को बता दिए हैं। 33 नंबर से हम कल सवाल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, आराम से, ठीक है। लगभग ज़्यादा क्वेश्चन बच नहीं रहे हैं, 70 तक सवाल हैं। 33 मतलब 30 तक कर लिए, 40 सवाल हैं। 40 मतलब क्या, 40 30 38 सवाल हैं, 40 मान लेते हैं, 40 सवाल हैं। कल की क्लास में आराम से हो जाएगा, ठीक है। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, नहीं, एक आध क्लास और लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। चले, कोई दिक्कत, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो मस्त, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो मस्त। थैंक यू सो मच।